हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। बीवी से हम बिस्तरी के 20 मुतअद्दिद ज़रूरी आदाब। नंबर 1, मियाँ बीवी को चाहिए कि हम बिस्तरी के दौरान बिल्कुल बढ़हना ना हो बल्कि चादर वगैरह ओढ़ लें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वहशी जानवरों की तरह नंगे ना हों। नंगे होकर बीवी से मुबाशरत यानी सोहबत करने से औलाद बेहया पैदा होने का खदशा है। नंबर 2, बीवी से हम बिस्तरी के वक्त ज़्यादा बातें ना की जाएं, क्योंकि गूंगी औलाद पैदा होने का अंदेशा है। नंबर 3, खावन को अगर एहतलाम हुआ हो तो वो बगैर गुस्ल किए अपनी बीवी से मुजामत ना करे। ऐसा करने से दीवाना या बखील औलाद पैदा होने का अंदेशा है। नंबर 4, हम बिस्तरी से फरागत करने के बाद मियाँ और बीवी दोनों को चाहिए कि पेशाब कर लें, नहीं तो किसी लाइलाज मर्ज में मुब्तला होने का अंदेशा है। नंबर 5, बीवी से हम बिस्तरी के दौरान हम बिस्तरी का सबसे बड़ा अदब ये है कि वो बीवी की शर्मगाह को ना देखे, क्योंकि ऐसा करने से अंधी औलाद पैदा होने का अंदेशा है। नंबर 6, बीवी से हम बिस्तरी के लिए बेहतरीन वक्त शब का आखिरी हिस्सा है, क्योंकि अव्वल शब में मैदा ग़ज़ा से भरा होता है। नंबर 7, बीवी से हम बिस्तरी के वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि मुंह काबा की तरफ ना हो। नंबर 8, बीवी से मुजामत और कुर्बत के बाद अपने अज़ू को धो लेना चाहिए। इससे बदन तंदुरुस्त रहता है, लेकिन याद रहे कि मुबाशरत के फौरी बाद ठंडे पानी से ना धोया जाए, क्योंकि इससे बुखार होने का अंदेशा है। नंबर 9, बीवी से हम बिस्तरी से फरागत के बाद अपने बदन को नजासत से धोकर साफ कर लें और वुज़ू कर लें। बेहतर है कि जिमा के बाद जल्द अज जल्द गुस्ल कर लिया जाए, लेकिन अगर कोई मजबूरी हो या आखिर शब में दोबारा हम बिस्तरी का इरादा हो तो कम से कम फ़ौरन वुज़ू कर लेना चाहिए। नंबर 10, बीवी से हम बिस्तरी किसी ऐसी जगह पर की जाए जहाँ पर किसी गैर की नज़र ना पड़े, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पर्दा में छुप कर बीवी से जिमा नहीं करता उसके पास फरिश्ते अलहदा हो जाते हैं और शर्मसार होते हैं, अलबत्ता शैतान करीब हो जाता है। नंबर 11, बीवी से हम बिस्तरी करने से पहले बीवी से छेड़छाड़ मुस्तहिब है, इसलिए कि अगर औरत की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी तो इस सूरत में औरत को रंज होता है और औरत अपने खावन से नफरत करने लगती है। नंबर 12, बीवी की मर्जी के बगैर कोई खावन जिमा के बाद बाहिर इंजाल नहीं कर सकता, अलबत्ता लोंडी पर पूरा इख्तियार है। नंबर 13, हैज़ो निफास से फरागत के बाद बीवी से मुबाशरत जायज़ है, अलबत्ता हैज़ो निफास के अयाम में औरत से सोहबत करना हराम है और अगर कोई कर बैठे तो खूब तौबा करना वाजिब है। नंबर 14, किसी खावन को 4 माह से ज़्यादा बीवी से अलहदा रहने का इख्तियार नहीं, क्योंकि ऐसा करने से औरत के लिए इससे ज़ायद मुद्दत शोहर के बगैर उसकी बर्दाश्त से बाहर है। नंबर 15, अगर किसी शख्स की खूबसूरत गैर औरत पर नज़र पड़ जाए और वो उसको अच्छी मालूम हो तो उसे चाहिए कि घर आकर अपनी अहलिया से जिमा करे, ताकि जोश शहवत ख़त्म हो जाए और गैर औरत की ख्वाहिश ना रहे। नंबर 16, किसी मर्द और औरत के लिए जायज़ नहीं कि जो बातें राज की मर्द और औरत के दरमियान हुई हों उसका इजहार गैरों पर करे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी बातें करने वाला या करने वाली की मिसाल ऐसी है जैसे एक शैतान दूसरे शैतान से रास्ता में मिलता है और अपनी हाजत पूरी करके चला जाता है, हालांकि आदमी इसकी तरफ देख रहे होते हैं। नंबर 17, अगर कोई खावन अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए तो उसे फौरन हाजिर होना चाहिए, ख्वाह वो तंदूर पर ही क्यों ना हो, क्योंकि हदीस पाक में है जिसका मफहूम है कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और वो हाजिर ना हो तो फरिश्ते सुबह तक उस औरत पर लानत भेजते हैं। नंबर 18, बीवी से हम बिस्तरी करने की दुरुस्त जगह फर्ज है। मियाँ बीवी जो भी तरीका इख्तियार करना चाहें शरीयत में जायज़ है। नंबर 19,
اسلام ہر کام میں اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ بیوی سے زیادہ ہم بستری نہ کی جائے کہ وہ عاجز آ جائے، اور نہ بالکل چھوڑ دیا جائے کہ میاں بیوی کی جنسی خواہش ہی ختم ہو جائے اور اعضاء سکڑنا شروع ہو جائیں۔ نمبر 20، بیوی سے ہم بستری یعنی جماع کرنے کا ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ جب تک دونوں کو فراغت اور اطمینان نہ ہو جائے الگ نہ ہوں۔ عورت کے فارغ ہونے سے پہلے الگ ہو جانا صحت کے اعتبار سے بھی مضر ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔